हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है यूपीएसआई के रीजनिंग में टॉपिक का नाम है सीरीज, जिसका हम पार्ट नंबर 4 पर आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले बच्चों हमने पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिया है और उसमें हमने बेसिक डिटेल भी वहाँ पे हमने बताया हुआ है कि कैसे सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो जाके पार्ट 1 जरूर देखें। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के सेशन पे, सीरीज का पार्ट नंबर 4, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्रृंखला में अगली संख्या हमें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 12, 9, 15, उसके बाद है 42, 42 के बाद है 165। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 12 और 9 की बात करते हैं। तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं एक में, 12 एकम 12 और -3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 9 का गुणा करेंगे 2 में, 9 दूनी 18, -3 करेंगे 15 और 15 का गुणा करेंगे 3 में, -3 करेंगे 42 और 42 का गुणा करेंगे 4 में, -3 करेंगे और फिर गुणा करेंगे 5 में और -3 कर देंगे। ठीक है, तो जब हम गुणा करेंगे 5 में -3 करेंगे तो बच्चों हमें जो प्राप्त होगी संख्या वो हो जाएगी 822। कितना? 822। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है, पहले दिया है यहाँ पे 5, 6, 11, 34, 135 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो 5 है, ठीक है, 5 के बाद यहाँ पे जो दिया हुआ वैल्यू, अगर हम अगली संख्या प्राप्त करें तो 5 का गुणा अगर हम कर देते हैं तो 5 का गुणा करते हैं 1 में, 5 एकम 5 और प्लस 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे 6 का गुणा करते हैं 2 में, 6 दूनी 12 और 12 के बाद हमें -1 कर देना है तो हमें 11 मिलेगा। फिर 11 का गुणा 3 में करना है और हमें प्लस करना है 1 और फिर गुणे 4 करना है और -1 करना है, फिर गुणे 5 करना है और प्लस 1 करना है। तो बच्चों 135 में गुणे 5 करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 676, यानी कि विकल्प जो आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 676। क्वेश्चन अगला है हमारे बच्चों, यहाँ पे दिया है कि 12 और 17 और 24, 33 और 44। तो बच्चों यहाँ पे जो 12 और 17 दिया है इनके बीच का जो डिफरेंसेस होगा, सबसे पहले अगर अंतर निकाल लें तो 5 का अंतर आ रहा है और अंतर के बाद फिर अंतर आएगा 7 का, फिर से बच्चों अंतर जो आएगा वो 9 का हो जाएगा और आगे जो अंतर आएगा वो हो जाएगा 11 का। तो नंबर्स जो भी हैं वो सारे बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहे हैं। तो 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, अब 11 बढ़ेगा, 13 बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 के बाद 2 बढ़ाया 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 2 13। तो बच्चों 44 में अगर हम 13 को बढ़ाते हैं तो आंसर जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा 57, यानी कि विकल्प डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है बच्चों हमारे पास 372, इसके बाद है 339 और 286, 213 और 120 हो जाएगा। आगे संख्या निकालनी है तो बच्चों इनके बीच का जो डिफरेंसेस होगा वो डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास 33 का। फिर इनके बीच का जो अंतर आएगा वो अंतर आ जाएगा हमारे पास कितना? 53 का अंतर आएगा। फिर आगे के जो डिफरेंसेस होंगे वो 73 का अंतर आ जाएगा। फिर जो डिफरेंसेस आएगा वो 93 का अंतर आ जाएगा। अब अगर आप डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 20 का अंतर है, फिर यहाँ पे कितना है? 20 का अंतर है, फिर अंतर कितना है? 20 का। तो बच्चों आगे जो 20 का अंतर होगा तो 93 में जो 20 हो जाएगा वो हो जाएगा 113। कितना होगा? 113, जो कि यहाँ पे आंसर जो हमारा होगा वो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है नेक्स्ट नंबर 155, 61, 71, 91, 121, 161 और 211। आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 61 और 71 के बीच का जो डिफरेंसेस होगा वो हो जाएगा कितना? 10 का। ठीक है, इसका अंतर कितना है? 20 का। फिर अंतर कितना है? 30 का। फिर अंतर कितना है? 40 का। फिर अंतर कितना हो जाएगा? 50 का। फिर आगे अंतर होगा 60 का। तो जिसमें आंसर जो हमारा होगा वो 271 हो जाएगा। कितना होगा? 271। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 271 बन जाएगा। क्वेश्चन अगला नंबर हमारा है 6, 13, 29, 63 और 133।
आगे क्वेश्चन मार्क दिया है। तो बच्चों 6 के बाद यहाँ पे 13 जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। तो 6 दूनी 12, ठीक है, और प्लस 1 13। 13 का गुणा करेंगे 2 में, 13 दूनी 26 और प्लस करेंगे 3। इसके बाद गुणे करेंगे 2 में और प्लस कर देंगे बच्चों 5 और फिर गुणा करेंगे 2 में और प्लस कर देंगे 7। तो आगे बच्चों गुणा करना है 2 में और प्लस कर देना कितना 9। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 275। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 275। क्वेश्चन अगला नंबर है, नेक्स्ट नंबर हमारा 377। इसके बाद है बच्चों 265, 173, 101, 49 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 377 के बाद 265 जो दिया है, तो इनके बीच का जो डिफरेंसेस होगा वो अंतर आ जाएगा कितना 112 का। इसके बाद जो बच्चों अंतर आएगा वो कितना आएगा 92 का अंतर आएगा। इसके बाद जो अंतर आएगा वो आ जाएगा 72 का और फिर जो अंतर आएगा वो आ जाएगा 52 का। अब आगे के डिफरेंसेस हमें देखने कितना आएगा। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पे देखें 20 का अंतर है, कितना है 20 का अंतर। इसके बाद 92 में कितना अंतर है 20 का, फिर बच्चों कितना अंतर होगा 20 का, और फिर आगे भी अंतर होगा 20 का, यानी कि 52 में अगर हम 20 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 32, यानी कि हमें 49 में से 32 को घटाना है। तो जो आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 17, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस का डिफरेंस निकालना होता है। पार्ट 1 आप जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। हमने वहाँ पे कुछ चीज़ें डिटेल में चर्चा की हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूँकि बच्चों हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा इस पर हर क्वेश्चन पे डीपली नहीं जा सकते। तो मैं पार्ट 1 जब भी बनाता हूँ किसी टॉपिक का, तो वहाँ पे हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस करनी होती है, तो प्रैक्टिस करके हम सोल्यूशन बताते रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया है कि 577, उसके बाद 519 है, 446 है, 358 है और 255 है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 577 के बाद अगर हम बात करते हैं 519 में, तो यहाँ है 58। उसका डिफरेंस कितना है बच्चों, अंतर की बात करें तो 73। इसका बच्चों अंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 88 का। इसका जो बच्चों अंतर आएगा वो आएगा 103 का। इसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। तो बच्चों 58 और 73 के बीच की अगर हम बात करें तो अंतर है कितना 15 का। उसके बाद बच्चों 73 और 88 के बीच में भी अंतर कितना है 15 का, और उसके बीच भी अंतर कितना है 15 का। तो 103 में अगर हम 15 का डिफरेंसेस की बात करें तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 118। अब 255 में 118 अगर हम माइनस कर देते हैं, चूंकि संख्या कम होती जा रही है, तो बच्चों जो यहाँ पे हमें संख्या प्राप्त होगी वो हो जाएगी 137। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर आंसर 137। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 122, 126, 134, 146, 162 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 122 और 126 की अगर हम बात करते हैं तो इनके बीच का अंतर कितना है 4 का। 126 और 134 के बीच का अंतर होगा 8 का। फिर आगे जो बच्चों अंतर है वो कितना है 12 का। फिर बच्चों अंतर कितना है 16 का, और आगे जो अंतर होगा वो 20 का। तो बच्चों 162 में अगर हम 20 की बात करें तो चूंकि संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा वो 182 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 182। अगली संख्या बच्चों 8, उसके बाद 56, 64, 448, 456 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे देखें 8 है तो 8 का गुणा कर देते हैं, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। 56 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 8 बढ़ गया। 64 का गुणा करते हैं 7 में तो 448, और फिर हमने बढ़ा दिया 8, और फिर बच्चों गुणा करना है 7 से। तो बच्चों 456 का गुणा अगर हम 7 में करते हैं तो हमें जो प्राप्त होगा वो 3192 हो जाएगा। 3192, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा 3192। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट नंबर है 12, 7, 9, 22, 83 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 12 और 7 की बात करें अगर हम लोग, तो 12 का गुणा अगर हम लोग करते हैं 1 में, 12 कम 12 माइनस 5 हो जाएगा 7। उसके बाद बच्चों यहाँ पे 7 दूनी 14 माइनस 5 9। फिर 9 का गुणा करेंगे 3 में 9 3 27 और माइनस 5 करेंगे, और 22 का गुणा करेंगे 4 में माइनस 5 करेंगे, तो आगे गुणा करेंगे 5 में और माइनस 5 कर देंगे, तो बच्चों आ जाएगा 410। कितना आएगा 410। तो 83 का गुणा करेंगे 5 में और माइनस 5 कर देंगे तो 410 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 2, 3,
9, 32, 135, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप कि 2 के बाद यहाँ पे कितना 3 है, 9 है, 32 है और 135 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चों बन रहा है वो 2 का गुणा कर देते हैं अगर हम लोग 1 में, तो 2 का गुणा 1 में किया 2 एकम 2 और यहाँ पे प्लस 1 कर दिया 3। इसके बाद बच्चों हो जाएगा 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 और प्लस 3। इसके बाद गुणा बच्चों हो जाएगा कितने में, 3 में, और प्लस हम कर देंगे यहाँ पे कितना 5, तो 9 त्रिक 27 और 5 32। फिर गुणा करेंगे 4 में बच्चों, और 4 में गुणा करने के बाद प्लस करेंगे 7, ठीक है, 135। अब गुणा करना है 5 में और प्लस कर देंगे 9, और इसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो 684 हो जाएगी। कितना हो जाएगा 684, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गुणे 1 प्लस 1, गुणे 2 प्लस 3, गुणे 3 प्लस 5, गुणे 4 प्लस 7, गुणे 5 प्लस 9, तो 1, 3, 5, 7 और 9 है, यानी कि संख्या बढ़ रही है, तो 684 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 27, 28, 24, 33, 17 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 27 के बाद यहाँ पे 28 है, तो बच्चों इनका जो अंतर है वो अंतर है 1 का, उसके बाद अंतर जो होगा बच्चों होगा 4 का, इसका अंतर कितना है यहाँ पे 9 का, और फिर बच्चों अंतर है 16 का। अब आगे अंतर है, तो सबसे पहले अब देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर है जो कि यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे देखिए कम हो रहा है जो कि 2 का स्क्वायर है तो माइनस हो रहा है, फिर बच्चों 3 का स्क्वायर है जो प्लस हो रहा है, और आगे 4 का स्क्वायर है जो माइनस हो रहा है, और इसके बाद आगे जो बनेगा वो 5 का स्क्वायर होगा लेकिन प्लस हो जाएगा, यहाँ पे होगा 25। 17 और 25 को अगर हम जोड़ते हैं तो बच्चे हमें मिल जाता है यहाँ पे 42, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 42, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा नेक्स्ट नंबर है, पहले है 15, उसके बाद 26, उसके बाद 56, 108 और 220, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 15 के बाद यहाँ पे आप देखें जो 15 दिया है, 15 के बाद यहाँ पे है 26, तो 15 का गुणा अगर हम कर देते हैं 2 में, 15 दूनी 30 माइनस 4 करेंगे, उसके 26 के बाद 56 है तो फिर से गुणा 2 करेंगे और प्लस 4 कर देंगे, इसके बाद फिर से गुणा 2 माइनस 4, गुणे 2 और प्लस 4 और गुणे 2 और माइनस 4। तो बच्चे यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो 436 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 436 गुणे 2 माइनस 4। क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट नंबर हमारा कि 92 92, उसके बाद है 85, 114, 107, 136 और क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 92 और यहाँ पे नंबर घट रहा है और बढ़ रहा है, तो 92 और 114 के बीच की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों हो रहा है प्लस 22, 114 के बाद 136 में हो रहा है प्लस 22, और 85 और 107 में भी बच्चों कितना हो रहा है प्लस 22 का, तो 107 में भी प्लस 22 कर देना है, और 107 में प्लस 22 करेंगे तो 129 हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 5, उसके बाद 7, 18, 60, 248 और क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 5 के बाद यहाँ पे 7 आया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि गुणे 1 कर देना है और प्लस में 2 करना है, फिर हमें गुणे 2 करना है प्लस 4 करना है, फिर गुणे 3 करना है प्लस 6 करना है, फिर गुणे 4 करना है प्लस 8 करना है, और फिर गुणे 5 करना है और प्लस यहाँ पे 10 कर देना है। तो बच्चों यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 1250, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 150, 458, उसके बाद 774, 1098 और उसके बाद 1430, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले जो 150 दिया हुआ है ना, पहले हमें सबसे पहले इनका क्या करना है, हमें डिफरेंसेस निकाल लेना है। क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो बच्चों अंतर जो इनके बीच का अंतर आएगा वो आ जाएगा 308 का, ठीक है। इसके बाद जो बच्चों अंतर आएगा वो 316 का, फिर अंतर जो बच्चों आएगा वो आ जाएगा 324 का, और इसके बाद अंतर जो आएगा बच्चों वो हो जाएगा 324 के बाद जो अंतर आएगा वो 332 का आएगा। अब आगे अंतर निकालने के लिए हमें अंतर का भी अंतर निकालना होगा। तो सबसे पहले 8, 16, 8, 24 और 24 और 8 32, तो 32 और 8 जो हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 340, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1430 में 340 जोड़ना है, जिसका आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 1770, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1770। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों 8, 4, 6, 15 और यहाँ पर है 52.5, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे गुणा किया गया है 0 से,
तो 8 का गुणा अगर 0 से करते हैं तो 0 हो जाता है, और उसके बाद हमें इसी 8 की संख्या का आधा जोड़ देना है। फिर हमें गुणा करना है 1 से, और फिर इसी 4 का आधा जोड़ देना है। फिर बच्चों गुणा करेंगे 6 का 2 में, और फिर इसी में हमें जोड़ देना है 6 का आधा। ठीक है, अब उसी में हमें 6 का आधा जोड़ देना है। उसके बाद बच्चों करना है गुणा हमें 3 से, और प्लस कर देना है 15 का आधा, और फिर बच्चों गुणा करेंगे 4 में, और फिर हमें आधा कर देना है 52.5 का आधा में जोड़ देना है। ठीक है, और जब 52.5 का आधा जोड़ेंगे और गुणे 4 करेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमें मिल जाएगा 236.25। कितना हो जाएगा? 236.25 हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जो 236.25 आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट नंबर है 11, 24, 50, 102, 206 और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद बच्चों यहाँ पे 11 का गुणा हमें करना है 2 में, 11 दूनी 24 प्लस 2। ठीक है, 11 दूनी 22 और प्लस 2 24। ठीक है, तो 11 का गुणा हमने 2 में कर दिया, 11 दूनी 22 और प्लस 2 24 हो जाएगा। उसी तरह से 24 का दोगुना करेंगे 48 और प्लस 2 50, 50 का दोगुना करेंगे प्लस 2 कर देंगे, फिर से 102 का दोगुना करेंगे प्लस 2 करेंगे, 206 का दोगुना करेंगे प्लस 2 करेंगे। अब यहाँ पे 206 की अगर हम दोगुना करते हैं तो 412 और प्लस 2 करेंगे तो 414 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आंसर आ जाएगा 414, ऑप्शन नंबर सी था राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर है 160, 488, 824, 1168 और 1520 और आगे क्वेश्चन मार्क है। आगे बढ़ते हैं तो इनके बीच का जो डिफरेंसेस है बच्चों यहाँ पे देखिए वो आ जाएगा 328। ठीक है, इसका जो अंतर आएगा वो 336, इसके बाद जो अंतर आएगा बच्चों वो हो जाएगा 344, इसके बाद जो बच्चों अंतर आएगा वो 352 का अंतर आएगा। अब आगे का अंतर निकालने के लिए हमें अंतर का भी अंतर निकालना पड़ेगा। 328 में 8 बढ़ाते हैं तो 336, फिर 8 बढ़ाएंगे 344, फिर 8 बढ़ाएंगे 352 और फिर 8 बढ़ाएंगे तो बच्चों हो जाएगा 300 यहाँ पे 60। अब हमें 1520 में हमें 360 अगर जोड़ते हैं तो जो बच्चे हमें आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 1880। कितना हो जाएगा? 1880 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 12, 10, 23, 65, 265 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 12 के बाद यहाँ पर हम गुणा कर दें तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और माइनस 2 करेंगे तो 10, फिर 10 का गुणा 2 में करेंगे प्लस करेंगे 3, फिर बच्चों यहाँ पे गुणा करना है 3 में, माइनस करना है 4, फिर गुणा करेंगे 4 में और प्लस कर देंगे 5। तो आगे बच्चों जो गुणा होगा वो हो जाएगा 5 में और माइनस 6 कर देंगे तो 265 का गुणा 5 में करके और माइनस 6 करेंगे तो बच्चों यहाँ मिलेगा 1319। कितना मिल जाएगा? 1319। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो पहले गुणे 1 माइनस 2, गुणे 2 प्लस 3, गुणे 3 माइनस 4, गुणे 4 प्लस 5, गुणे 5 माइनस 6। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 हो रहा है, लेकिन एक बार जोड़ा जा रहा है, एक बार प्लस किया जा रहा है, एक बार जोड़ा जा रहा है फिर घटाया जा रहा है, फिर जोड़ा जा रहा है फिर घटाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 5, 4, 10, 27, 112। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो 5 है और 5 के बाद जो यहाँ पे बन रहा है वो यहाँ पे 4 है, तो इनके बीच के हमें क्या करना है, सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 एकम 5 और माइनस 1 करेंगे 4, फिर बच्चों 4 का गुणा 2 में, 4 दूनी 8 प्लस 2, इसका गुणा हो जाएगा 3 में, 10 3 30 और माइनस हो जाएगा 3, उसका गुणा करेंगे 4 में और प्लस हो जाएगा 4, और उसका गुणा होगा बच्चों 5 में और प्लस माइनस हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि पहले माइनस फिर प्लस, माइनस प्लस, अब यहाँ पे जो होगा बच्चों वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 112 और यहाँ पे हमें गुणे 5 और माइनस 5 कर देना है, तो बच्चों जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा 555। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है 43, 31, 38, 26, 33 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे 43 है और 38 है, 43 और 38 के बीच का जो डिफरेंसेस होगा वो -5 होगा। 38 और 33 में भी अंतर कितना होगा? 5 का। तो वैसे ही 31 और 26 में भी अंतर कितना है? 5 का। तो 26 में से अगर हम 5 को घटाते तो बच्चों यहाँ पे मिलेगा 21। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है नेक्स्ट नंबर 321, इसके बाद है 651,
और 998 और 1335 है, उसके बाद है 1689। आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो बच्चों 321 और 651 के बीच का अगर हम अंतर निकालते हैं तो हमें जो अंतर मिलता है वो 330 का मिलता है। इसका जो बच्चों अंतर हमें मिलेगा वो 338 का अंतर मिलता है। फिर जो अंतर हमें मिलेगा वो 346 का, और आगे जो बच्चों अंतर मिलेगा वो हमें मिलेगा 354 का। अब इस डिफरेंस का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो डिफरेंस का डिफरेंस में हमें पहले 8 बढ़ गया, फिर बच्चों 8 बढ़ गया, फिर 8 बढ़ गया, तो आगे में हमें 8 ही बढ़ाना है, और इनका डिफरेंस का डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 362। और अगर हम 1689 में 362 को जोड़ते हैं तो बच्चों हमें मिलेगा 2051। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2051। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 6, 7, 12, 39 और 152। आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 6 और 7 है, तो 6 और 7 के बीच की अगर हम बात करते हैं तो 6 का गुणा 1 में करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, 7 हो जाएगा। इसका 7 का गुणा 2 में करेंगे, 7 दूनी 14 माइनस 2 हो जाएगा। इसका 12 का गुणा 3 में करेंगे, 12 3 36 और यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे बच्चों 4 में और माइनस कर देंगे 4। तो आगे बच्चों गुणा करना है 5 में, और यहाँ पर क्या करना है, प्लस कर देना है 5। तो 152 गुणे 5 और प्लस 5 में तो हो जाएगा 765। कितना हो जाएगा, 765। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा बच्चों हो जाएगा सी नंबर 765। क्वेश्चन अगला है 109, 116, 130, 151, 179 और क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 109 की अगर हम बात करते हैं तो इनके बीच अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे 7 का अंतर है। इसका बच्चों 7 दूनी 14 का अंतर है। ठीक है, उसका 7 तिरे 21 का अंतर है। ठीक है ना, तो 7 का जो टेबल है ना, 7 के टेबल में चल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, 7 बढ़ाया, फिर 7 दूनी 14 बढ़ाया, 7 तिरे 21 बढ़ाया, 7 चौक 28 बढ़ाएंगे अब, और 7 पचे 35 बढ़ा देंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो बनेगा 179 में अगर हम 35 जोड़ते हैं तो हमें मिल जाएगा संख्या 214। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा 214। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा बच्चों कि 2 के बाद 4, उसके बाद 9, उसके बाद 28 और 28 के बाद यहाँ पर है 125। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझें कि जो 2 आया ये कैसे आया। 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 1 नम 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 बनेगा। फिर बच्चों 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 कम 2 और प्लस 2 करेंगे 4 आएगा। फिर बच्चों 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा 2 में और फिर गुणा करेंगे 1 में और प्लस कर देंगे 3, 3 दूनी 6 और 6 कम 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद गुणा करेंगे बच्चों 4 का गुणा 3 में, फिर गुणा 2 में, फिर गुणा 1 में, मतलब घटते हुए क्रम में करेंगे। आप देखें 1 का गुणा 1 में, 2 का गुणा 1 में, फिर 3 का गुणा 2 में, गुणा फिर 1 में, तो नंबर घटते हुए क्रम में आ रहे हैं और उसके बाद उसमें नंबर जोड़ा भी जा रहा है। 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, अब आगे जब जोड़ेंगे तो 4। अब आगे जोड़ें तो 5 का गुणा करेंगे बच्चों किसमें, 4 में, फिर गुणा 3 में, फिर गुणा 2 में और गुणे 1 में और प्लस कर देंगे 5, तो बच्चों 125 आएगा। तो अगली संख्या जो बच्चों होगी वो 6 का गुणा करेंगे 5 में, फिर गुणा 4 में, गुणे 3, गुणे 2, गुणे 1 और प्लस में कर देंगे 6। तो इस तरह से जो बच्चों हमें संख्या जो प्राप्त हो जाएगी वो हमें प्राप्त हो जाएगी 726। तो 726 आंसर नंबर हमारा आ जाएगा बी नंबर आंसर 726। ठीक है, तो नंबर जो है वो बड़े से छोटे की तरफ सभी संख्याओं का गुणा करके और इसमें 1 2 3 4 5 6 जोड़ा जा रहा है। यहाँ देखिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ सभी संख्याओं का आपस में गुणा करके और यहाँ पे नंबर जोड़ा जा रहा है। तो 726 आंसर हो जाएगा, 177 का बी आंसर हो जाएगा। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन सवाल है। आप लोग इसे प्रैक्टिस जरूर करिएगा, यूपीएसआई के पेपर को हल्के में नहीं लीजिएगा। ठीक है, आगे है कि 4, 8, 17, 33, 58 और क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे देखो 4, 8, 17 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बीच का अंतर जो है बच्चों वो 4 का है। उसका जो बच्चों अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा 9 का। फिर अंतर जो बच्चों आएगा वो हो जाएगा 16 का। फिर अंतर है 25 का। और फिर अब अंतर कैसे होगा, देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो 58 में अगर हम 36 जोड़ते हैं तो बच्चों जो यहाँ मिलेगा हमें वो 94 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा 94। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 10, 13, 17, 24, 35 और क्वेश्चन मार्क।
तो बच्चों यहाँ पे देखिए 10 जो दिया है, अब इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो है 3 का अंतर है। इसका अंतर जो बच्चों आया है वो 4 का, फिर जो अंतर आया है वो आया है 7 का, फिर बच्चों अंतर आया है 11 का। अब जो अंतर आएगा वो कितना आएगा अभी देखते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़िए, 4 और 3 कितना हो गया 7, फिर 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। तो बच्चों 35 में अगर हम 18 को जोड़ देते हैं तो जो हमें संख्या मिल जाएगी वो हो जाएगी 53। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 53। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 132, उसके बाद 72, 182, 110 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि 132 की जो बात करते हैं बच्चों, 132 से फिर यहाँ पे 72 दिया हुआ है, ठीक है, 132 से 72 दिया हुआ है, ठीक। अब अगर हम 132 और 72 की बात करें तो 132 जो बच्चों आएगा ना वो 11 गुणे 12 आएगा, 11 गुणे 12 करेंगे तो 132। उसके बाद अगर हम 72 की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 8 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 8 72। अब यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो 13 गुणे 14 करेंगे तो 182 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 110 की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों होगा 10 का गुणा करेंगे 11 में तो 110 आएगा। अब देखिए 11 12 13 14, उसके बाद आगे जो होगा वो 15 और 16 का गुणा करेंगे आपस में। अब यहाँ देखिए 8 गुणे 9 10 गुणे 11, 8 9 10 11, तो 15 गुणे जब हम 16 करेंगे बच्चों, जो हमें संख्या प्राप्त होगी 15 गुणे 16 करने पे वो हो जाएगी 240। कितना हो जाएगा 240। ऑप्शन डी से राइट आंसर हो जाएगा 240। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, नेक्स्ट नंबर। सबसे पहले दिया है यहाँ पे 7, उसके बाद 19, उसके बाद 31 और यहाँ पे 51 और उसके बाद 71, फिर है क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 7 और 19 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 12 का, फिर अंतर 19 और 31 के बीच का भी अंतर है 12 का, फिर बच्चों अंतर कितना है 20 का, फिर अंतर कितना है 20 का। अब आगे हमें देखना है, तो पहले 12 और 12 में बच्चों कितना बढ़ा 0, फिर कितना बढ़ गया 8, फिर कितना बढ़ा 0, फिर कितना बढ़ेगा 8। तो इसका मतलब यहाँ पे 28 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आंसर आ गया तो ठीक है। तो 71 और 28 अगर हम जोड़ देते हैं तो बच्चों यहाँ पे हमें मिलेगा कितना 99। ऑप्शन नंबर में है 99, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो यही हमारा सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा 99। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 9 7 11 29 111 और क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 9 और 7 की बात करते हैं तो सबसे पहले गुणा हुआ है 1 में, तो 9 एकम 9 -2, फिर गुणा करेंगे 2 में और फिर यहाँ पे हमें क्या करना है -3, फिर गुणा करना है बच्चों 3 में और -4 करेंगे, फिर गुणा करेंगे बच्चों 4 में और -5 करेंगे और गुणा करना है 5 में और -6 करेंगे। तो 111 गुणे 5 और -6 करेंगे तो 549 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बच्चों बनेगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा 549। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला नंबर हमारा है 6 के बाद है 20, उसके बाद है 40 68 106 और क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 6 के बाद अगर हम 20 की बात करते हैं तो यहाँ बढ़ा है 14, उसके बाद यहाँ पे बढ़ेगा 20, फिर बच्चों यहाँ पे बढ़ेगा कितना 28, इसके बाद जो अंतर आया वो कितना है 38 का। अब आगे अंतर चेक कर लेते हैं तो 14 और कितना हो जाएगा 6 20, 20 और 8 28, 28 10 38, 38 और 12, 38 12 बच्चे हो जाएगा 50 और अगर हम 106 में 50 जोड़ते हैं तो हमें मिल जाएगा 156। कितना होगा 156। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 156 हो जाएगा। क्वेश्चन अगला नंबर हमारे पास है 2 31 134 और 359 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 2 और 31 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 2 जो बना है ये बना है 1 के क्यूब से और प्लस में 1 के स्क्वायर से, जोड़ने पर हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से जो 31 बच्चों बना है वो 3 के क्यूब से और प्लस में 2 के स्क्वायर से बना है। ठीक है, तो पहले 1 का क्यूब 3 का क्यूब, फिर 1 का स्क्वायर जोड़ा 2 का स्क्वायर जोड़ा। अब जो बच्चों बनेगा वो 5 के क्यूब से और प्लस में 3 के स्क्वायर से। ठीक है, तो 5 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और 3 के स्क्वायर जोड़ेंगे 9 हो जाएगा तो 134 बन जाएगा। अब आगे जो बच्चों बनेगा ना वो 7 के क्यूब से और प्लस में 4 के स्क्वायर से बनेगा। ठीक है, 4 के स्क्वायर से। तो अगली संख्या जो बनेगी बच्चों अब 9 के क्यूब से और प्लस में 5 के स्क्वायर से बनेगी। तो 9 का क्यूब और 5 का स्क्वायर सबको जोड़ने पर 754 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे जो विकल्प होगा आंसर हमारा हो जाएगा 754। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है 7 और 7 के बाद है यहाँ 8, 8 के बाद है 16
और उसके बाद है 43 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 7 है और 7 के बाद कितना है 8, ठीक है। अब यहाँ पे समझे कि 7 और 8 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 का क्यूब, 7 में हमें क्या करना है 1 का क्यूब कर देना। तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हम 7 जोड़ देंगे, तो 1 का क्यूब 1 और प्लस में यहाँ पे क्या करना है 7। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर हम गुणा कर देते हैं, मतलब पिछली संख्याओं में जोड़ देते हैं घन करके, ठीक है। तो घन करने का मतलब आगे हो जाएगा, अब हमें 2 का क्यूब करना होगा। तो 2 का क्यूब जो होता है वो 8, और यहाँ पे प्लस में क्या करना है पिछली संख्याओं को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। जैसे 1 का क्यूब और प्लस 7 जोड़ दिया, फिर 2 का क्यूब इसी 8 को जोड़ दिया। अब हमें 3 का क्यूब करना है, 3 का क्यूब और प्लस में यही संख्या जोड़ देनी यानी कि 16, ठीक है। पिछली संख्या को जोड़ देंगे। तो आगे हमें क्या करना है, अब 4 का क्यूब करेंगे और प्लस में यही 43 जोड़ देना है, पिछली संख्याओं को जोड़ देना है। तो 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 4 × 16 = 64 हो जाएगा। अब 64 में अगर हम 43 को जोड़ते हैं तो बच्चों हमें मिल जाएगा 107, यानी कि विकल्प नंबर ए से राइट आंसर हो जाएगा 107, ठीक है। 1 का क्यूब है और उसमें हमें पिछली संख्याओं को जोड़ देना है। फिर 2 का क्यूब पिछली संख्या जोड़ देंगे 8, 3 का क्यूब 16 जोड़ देंगे, 4 का क्यूब 43 जोड़ देंगे। पिछली संख्याओं को हम जोड़ते जा रहे हैं और किस संख्या में, किस जो संख्या है उसके क्यूब में। तो 107 हो जाएगा आंसर ए नंबर। क्वेश्चन अगला नंबर हमारे पास है 5, 11, 19 और 29 और आगे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 5 और 11 और यहाँ 19 और 29 दिया हुआ है। तो सबसे पहले 5 और 11 के बीच का जो डिफरेंसेस आएगा वो 6 का है। उसका अंतर कितना आएगा 8 का, फिर अंतर कितना आएगा 10 का, अब अंतर जो आएगा वो 12 का, ठीक। अब 29 में अगर हम 12 को जोड़ते हैं तो हमें बच्चों मिलेगा 41। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 41। आगे बढ़ते हैं 2, 7, 16, 29 क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 2 है और 7 है, 16 और 29 है। तो सबसे पहले आप देखिए 2 और 7 के बीच का अंतर कितना है 5 का, 7 और 16 के बीच का अंतर कितना है 9 का, 16 और 29 के बीच अंतर कितना है 13 का, और 29 और 13 के बीच का अंतर है 17 का। तो बच्चों 29 में 17 अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 46। 29 में अगर हम 17 जोड़ते हैं तो 46 हो जाएगा। अब 17 कैसे आया है, अगर कंफ्यूजन है तो आप ये 2 अंतर निकाल लीजिए। 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 और 4 कितना 13 है, 13 और 4 कितना 17 है, ठीक है। तो 4 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 46 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 1, 1, 8 और 216 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आप समझिए कि 1 है तो 1 का क्यूब और गुणा कर देना, हमें किस में गुणा करेंगे 1 में ही आएगा, फिर से 1 हमें मिलेगा। मतलब हमें क्या करना है कि जो श्रृंखला है वो 1 का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब और फिर यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है। तो आप देखिए कि 1 का क्यूब हो गया तो 1 बनेगा, फिर आगे भी 1 का ही क्यूब आया है और उसके बाद यहाँ पे भी कितना आया है 1 आ गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे देखिए जो क्यूब बनेगा वो 2 का क्यूब बनेगा और फिर यहाँ पे जो क्यूब बना है वो बना है 6 का क्यूब, ठीक है। अब आगे हमें क्यूब बनना है किसी न किसी संख्या का, तो क्यूब बनेगा ही बनेगा। अब कैसे बनेगा देखिए ध्यान से, 1 का गुणा हमने क्या कर दिया, 1 का गुणा कर दिया 1 में, अब यहाँ गुणा किया है 2 में, अब यहाँ गुणा किया है 3 में, आगे गुणा करेंगे 4 में, तो 6 चौक 24 यानी कि यहाँ 24 का क्यूब हो जाएगा। और बच्चों जो 24 होगा उसका जो क्यूब होगा वो 13,824 होता है, तो 13,824 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 24 का क्यूब कर देंगे तो 13,824 बन जाएगा, आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 960, 1080, 1200, 1320 और आगे है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब अगली संख्या पे आप देखें जो 1320 है, इसके बाद हमें जो संख्या प्राप्त करनी है उसमें 960 और 1080 के बीच का डिफरेंस जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा 120 का। इसके बाद जो अंतर आएगा बच्चों वो भी 120 का। तो आगे भी अंतर आप देखिए 120 का ही अंतर है, तो हमें आगे भी 120 का ही अंतर निकाल लेना है। तो बच्चों 1320 में अगर हम 120 को जोड़ते हैं तो हमें 1440 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा बनेगा वो डी नंबर हो जाएगा 1440। सब में 120 का डिफरेंस जा रहा है, अंतर आ रहा है। तो बहुत बड़ी संख्या देख करके आपको घबराना नहीं है, आप डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल है कि 250, इसके बाद है 350, 471, 615 और क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 250 और 350 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 100 का, और 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर।
तो आगे हमें अगर बात करें तो यहाँ हो जाएगा 121 का, जो कि स्क्वायर होता है 11 का। तो आगे जो अंतर होगा बच्चों हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144 का। तो आगे जो अंतर बनेगा वो हो जाएगा 13 का स्क्वायर और 169, जो कि यहाँ जोड़ने पर आ जाएगा 784। ठीक है, 784 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 784। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, एक के बाद 2, 2 के बाद 10 और 10 के बाद यहाँ पे 37 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1, 2, 10 और 37, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे 1 और 2 के बीच का जो गैप अगर है वो 1 का है। ठीक है, उसके बाद जो गैप है बच्चों वो 8 का है, उसका गैप है 27 का। अब आगे चेक करें तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और आगे जो अंतर होगा बच्चों वो जाएगा 4 का क्यूब यानी कि 64 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो 64 का अंतर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा हमारे पास 101, आंसर हो जाएगा 164। 37 में 64 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 13, 28, 87, 352 और क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 13 और 28 की बात करें तो यहाँ पे 13 का गुणा कर दें 2 में, 13 दूनी 26 और 2 28। 28 का गुणा 3 में प्लस 3, फिर से गुणे करेंगे 4 प्लस 4 और आगे गुणा करेंगे 5 में प्लस 5 कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 352 में गुणे 5 प्लस 5 करेंगे तो 1765 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए नंबर आंसर हो जाएगा 1765। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 12, 23, 34, 45 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे जो डिफरेंसेस आएगा 12 और 23 के बीच में 11 का, 23 और 34 के बीच में 11 का, 34 और 45 के बीच में 11 का और आगे भी 11 का अंतर आएगा। तो 45 और 11 जो हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 56, यानी कि जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो सी नंबर आंसर हो जाएगा 56 का। तो 193 में सी आंसर है 56। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला है नेक्स्ट नंबर 151, इसके बाद है 7, 181, फिर 10 है, 211 है। अब 211 के बाद जो बच्चों बनेगा वो हो जाएगा 211 के बाद 4 है और फिर 241 के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप समझिए कि 151 अगर सभी संख्याओं को जोड़ दें 1, 5, 6 और 1, 7, तो देखिए यहाँ पे 7 है। फिर 8, 1, 9 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, तो 2, 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4, 2, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे विकल्प जो आंसर बनेगा वो 7 हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है कि 2225, इसका 22 89 है, फिर यहाँ पे 23 61 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों इनमें आप देखें कि जो दिया है 2225, ठीक है, इसमें डिफरेंस अगर हम निकालते हैं, अंतर निकाल लेते हैं तो अंतर आएगा 64 का। ठीक है, चूंकि बढ़ रहा है संख्या, फिर से अंतर कितना आएगा 72 का और फिर से जो अंतर आएगा बच्चों वो कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो 64 और 72 के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 का है, तो 72 और 8 कितना होगा 80। अब हमें 80 जोड़ देना है, तो 80 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो बच्चों आ जाएगा हमारे पास वो 441 कितना हो जाएगा, 2441 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा डी नंबर हो जाएगा 2441। ठीक है, 80 का अंतर आएगा, जोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है 315, 317, 322, 329, 340 और क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 315 और 317 के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का, 317 और 22 के बीच का जो अंतर है वो कितना है 5 का, फिर अंतर कितना है 7 का और फिर जो अंतर है वो 11 का अंतर है। तो आगे भी जो अंतर बनेगा वो 13 का अंतर बनेगा। तो 340 में 13 जोड़ेंगे तो 353 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 353। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 4, 4 के बाद 9, उसके बाद है 17, 35 और 69 और आगे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 4 के बाद 9 है, तो 4 का गुणा कर देते हैं 2 में, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 9 का गुणा 2 में करेंगे -1 कर देंगे और फिर गुणा 2 करेंगे +1 कर देंगे और फिर गुणा 2 करेंगे -1 कर देंगे और गुणे 2 करेंगे +1 कर देंगे। ठीक है, तो आंसर जो बनेगा हमारे पास वो हो जाएगा 139 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 139। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ऑप्शन जो बनेगा 139, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा 139। गुणे 2 +1, गुणे 2 -1, गुणे 2 +1, गुणे 2 -1, गुणे 2 +1।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है 4, 12, 16, 80, 86 और 602। अब अगली संख्या में निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 4 के बाद 12 दिया है, तो अगर हम गुणा कर देते हैं तो 4 तियां 12, ठीक है। उसके बाद हमें 4 जोड़ दिया 16, फिर 16 का गुणा कर दिया 5 में, और फिर यहाँ पे प्लस कर दिया 6, और फिर गुणा कर दिया 7 में, और प्लस कर दिया 8, ठीक है। तो 602 में 8 जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा 610। ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर हो जाएगा। पहले 3 से गुणा, फिर 4 जोड़ा, 5 से गुणा, 6 जोड़ा, 7 से गुणा, 8 जोड़ दिया। क्वेश्चन अगला नंबर है, नेक्स्ट नंबर हमारे पास 11, 12, 23, 35 और 58। आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखें कि 11 के बाद है 12, तो 11 और 12 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 23। फिर बच्चों 12 और 23 को जोड़ेंगे तो 35। अब 23 और 35 को जोड़ेंगे तो 58, और 35 और 58 को जब जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ मिलेगा हमें 93। ऑप्शन नंबर जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर आंसर हो जाएगा 93। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 15, 6, 18, 9, 21, 3 और 24। आगे है क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 15 और 6 की बात करें तो 5 और 1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। 8 और 1 को जोड़ेंगे 9, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी नंबर। यानी कि इन डबल संख्याओं को जोड़ दिया गया है सिंगल। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, 8 और 1 को जोड़ेंगे 9, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6। ऑप्शन यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 में हमने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अभी हम एक सीरीज इसका और बनाएंगे पार्ट नंबर 5 में, जिसमें फाइनल हो जाएगा 250 की क्वेश्चन अब थे हमारे पास। तो 5 सीरीज में बनानी पड़ी है, और यूपीएसआई की मैं टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। एग्जाम बच्चों जनवरी में तय है, उम्मीद की जा सकती है जनवरी में, क्योंकि कुछ आउट ऑफ सोर्स के माध्यम से पता चल रहा है कि काउंटिंग कर रहे हैं लोग कि जनवरी तक हो सकता है, संभावना बन सकती है पेपर हो जाने की। तो मैं पूरा प्रयास है कि आप लोगों को टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाए। थोड़े से समय के अभाव की वजह से वीडियो इधर बीच में नहीं बन पा रही थी, बट कंटिन्यू जैसे मुझे समय मिलता रहेगा मैं हर टॉपिक पर चर्चा करता रहूँगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।